जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों चलिए, पॉलिटेक्निक की क्लास है जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्ट हो चुकी है और आज हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे हम कहते हैं साधारण ब्याज। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक को डिस्कस कर लिया था, उसके सारे फॉर्मूले को हमने डिस्कस कर लिया था और हमें उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने थे। तो आज हम उनके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी साथियों जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और हाँ, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे, क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए अपने सभी दोस्तों को। हमने आपसे कहा था कि मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ और आप उस फॉर्मूले पर रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बताऊँगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। पहला प्रश्न है, पढ़िएगा। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, हमने कहा था कि दर हमेशा क्या रहेगा, वार्षिक रहेगा। वार्षिक दर से ये है 1/1/2 वर्ष। कितना वर्ष? 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था और आपको मैंने उसमें बताया भी था कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो, क्या वार्षिक रूप से या छमाही या फिर तिमाही। मैंने आपको तीनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग बता दिया था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ तक क्वेश्चन को लेकर के कर सकते हैं फॉर्मूले पे। तो दोस्तों मैं आपको फॉर्मूले पे नहीं बताऊंगा, हाँ थोड़ा सा हिंट ज़रूर दे दूंगा कि आपको फॉर्मूला यूज करना कैसे है, ठीक है साथियों। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ए इज इक्वल टू पी प्लस ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। P मीन्स हो गया प्रिंसिपल, R मीन्स हो गया रेट, N मीन्स हो गया टाइम। यहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप रख देंगे तो आपका निकल जाएगा अमाउंट। क्या निकल जाएगा प्यारे साथियों? अमाउंट। फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको करना जैसे है, अब मैं वैसे आपको बताता हूँ, आपको ऐसे करना नहीं है फॉर्मूले से। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+r/100 की पावर n, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको करना कैसे है मैं बताता हूँ। कितने रुपए हैं? 6,000 रुपये। आपको रख लेना है कितने रुपए हैं? 6,000 रुपये। उसके बाद कितना साल कहा है भैया? 1.5 साल। 1/1/2 साल। इसका मतलब 1 साल तो पूरा है और दूसरे साल का आधा साल, ठीक है। यही तो मतलब हुआ, 1 साल पूरा है और दूसरे साल क्या? आधा है, ठीक है। तो हम अभी 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर उसमें से हम दूसरे साल में आधा कर देंगे। 2 साल का निकालना है। और यहाँ पे देखिएगा ब्याज कितना प्रतिशत है? कहोगे 10% है। तो 10% बराबर क्या होगा? तो कहोगे 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। हमने भिन्न में बदलना आपको बताया प्रतिशत को। फिर जब हम 0 से 0 काटेंगे हमारा आएगा 1/10। क्या आएगा प्यारे साथियों? 1/10। क्या आएगा? 1/10। एक सेकेंड, क्या आएगा? 1/10
10। तो इसका मतलब हम 10% को लिख सकते हैं क्या, 1/10। ओह सॉरी, हाँ, क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो आप कीजिएगा क्या, इसी 6000 का 1/10 आप निकाल लीजिए। जब आप 60,000 का 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 जाएगा, कितना आएगा, 600 आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। कितना आएगा, 600। फिर दूसरे साल भी उतना ही प्रतिशत है। देखो हर साल प्रतिशत बदल नहीं रहा है, दोनों साल 10 ही प्रतिशत है। तो पहले साल का 6000 है, दूसरे साल का भी जब 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 600। लेकिन दूसरे साल क्या होगा प्यारे साथियों, मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब हो गया कि ब्याज पर ब्याज। क्या हो गया, ब्याज पर ब्याज। ये रह गया था क्या भाई, क्या बताया था, ब्याज पर ब्याज। तो इसका मतलब दूसरे साल केवल 6,000 का 1/10 ही नहीं लेंगे, ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। इसका मतलब 600 पर भी 10% ब्याज लगेगा, मतलब 1/10 600 पर भी लगेगा। जब आप 600 का 1/10 निकालोगे तो 600 का 1/10 करोगे तो 0 से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 60। अब देखो पहले साल कितना लगा, 600। दूसरे साल 660, दूसरे साल कितना लगा, 660। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत हुई हो तो बोल देगा। अभी और क्वेश्चन मैं लिया हूँ, तो डरने की बात नहीं है, बताऊंगा आगे भी। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि उसने कहा है 1.5 साल। इसका था जो दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल में 6 ही महीने देना पड़ा था। पहले साल तो 12 महीने का हमने पूरा ब्याज दिया, दूसरे साल में मात्र 6 महीने का ब्याज देना पड़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे साल 12 महीने का है 660 रुपये ब्याज, हमें देना कितने महीने का था, 6 महीने का। इसका मतलब हमें इसका आधा ही ब्याज देना था, तो हमें देना कितना था, 330 रुपये ब्याज। इसका मतलब हमें 660 ब्याज नहीं देना था, हमें कितना देना था, 330 दूसरे साल। और पहले साल कितना देना था, 600। पहले साल 600, दूसरे साल 330। तो आप 600 में 330 जोड़ दोगे, कितना आएगा आपका, 930। कितना आएगा प्यारे साथियों, तो आएगा 930। तो आपका ब्याज कितना निकल करके आया, 930। ये तो मैं समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लगभग 5 मिनट लग गए इस प्रश्न में। लेकिन जब आप करने आएंगे तो फॉर्मूले से जल्दी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। 930 बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न, लाजवाब उत्तर है आपका। आगे बढ़ जाए प्यारे साथियों, चलिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर कह रहा है, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए, अगर आप फॉर्मूले से अप्लाई करने चले जाएंगे तो 2 वर्ष और 4 महीने, तब आप फॉर्मूला लगाइए 2 वर्ष का, और उसमें फिर या तो 2 वर्ष को आप तोड़ लीजिए तिमाही में। ठीक है, उसके बाद आप तिमाही वाला फॉर्मूला लगाइए, कुछ भी करिए, फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट, आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी आपका निकल जाएगा। चलिए इसमें मैं डिस्कस कर लूँगा, यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। अगर इसमें साधारण ब्याज पूछता तो 600 कितना आ रहा था, 1200। 2 साल का साधारण ब्याज कितना था, 1200। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो पहले साल में 600, दूसरे साल 660, दोनों जोड़ देते 2 साल का। लेकिन हमसे 1.5 साल का पूछा था, तो 1 साल का 600 और आधे साल का ब्याज कितना था, इसका आधा 300, कुल ब्याज कितना होता है, 900 साधारण ब्याज। तो इसका मतलब आप साधारण ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों आप इससे जल्दी से निकाल लेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पहले आप 8,000 रुपये है, आप 8,000 को रख लीजिए। ठीक है, थोड़ा निप छोटा कर लूँ। चलिए 8,000 है। उसके बाद क्या कहे, 2 साल 4 महीने, मतलब 2 साल पूरा पूरा, तीसरे साल में 4 महीने ही,
तो इसका मतलब हमें 3 साल का निकालना होगा, तभी तो हम तीसरे साल में 4 महीने निकालेंगे। कितने महीने निकालना है? 3 महीने का। तो 3 हमने ट्री बना लिया, ट्री 3 महीने का हमने तैयार किया है। अब ब्याज कितनी दर से? 15%। 15% को क्या लिखोगे? 15/100। 15% को लिखोगे 15/100। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 5 20, 3/20 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, समझ लेना, प्रश्न बहुत ही आराम से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। कितना आया साथियों? 3/20। अब आप 8,000 का 3/20 निकाल लो। तो 8,000 का जब आप 3/20 निकालोगे तो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 400, 4 पूरा करोगे 3 में, कितना आएगा? 1200। मतलब 8,000 का 15% कितना आएगा? 1200। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है तो लिख दो भाई साहब, कितना आया? 1200 रुपये। और अब पहले साल 1200, दूसरे साल भी 1200 ही होगा क्योंकि ब्याज सेम है। इस बार भी 1200, तीसरे साल भी 1200 ही होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अब अगर पूछता भाई साहब साधारण ब्याज कितना था 3 साल का, तो 12 12 1200 1200 1200 कितना था? 3600। इतना क्या होता? आपका ब्याज होता। लेकिन आगे भी पूछा है इसमें क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे साथियों एक बात ध्यान देना, मैंने जब को कहा था चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हो गया कि ब्याज पर भी ब्याज लेगा। इसका मतलब पहले साल के पहले कोई ब्याज तो था नहीं, अब दूसरे साल जब इसने चुकता किया तो इस पर भी तो ब्याज देगा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज देगा। मतलब इस 1200 पर भी वो 15% से देगा, अब 3/20। जब आप 1200 का 3/20 निकालने जाओगे तो आपका कितना आएगा? 180। ठीक, अब जब आप तीसरे साल आओगे तो इस ब्याज पर भी आपको ब्याज देना होगा, इस ब्याज पर भी ब्याज देना होगा, और इस ब्याज पर भी आपको ब्याज देना होगा। मतलब ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, वही होता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे साल भी आप इस पर ब्याज दोगे 1200 पे, तो 180 आएगा 3/20 निकालोगे तो। और आप इस 1200 का भी ब्याज दोगे 180, और आप इस 180 का भी ब्याज दोगे। 180 का 3/20 निकालोगे तो आएगा 27। मतलब आपको तीसरे साल इतना ब्याज देना होगा। लेकिन अब यहाँ पे मेरी बात को अच्छे से गौर कर लेना प्यारे साथियों, मैं बता रहा हूँ क्या, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, इसको मैं साइड में लगाऊंगा और आगे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तीसरे साल का पूरा ब्याज जोड़ो, कितना है? 1200, 180, 180, 27। जब आप इसको जोड़ दोगे तो 1200, 360, 27। 1200 में 360 जोड़ोगे 1560, 27 जोड़ोगे 1587 आएगा। कितना आएगा? 1587। ये कितने महीने का ब्याज है कहोगे भाई साहब? तीसरे साल का ब्याज है। मतलब 12 महीने का ब्याज कितना है? 1587। लेकिन उसने पूछा क्या है कि 2 साल 4 महीने, मतलब उसने तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं लेने के लिए बोला है, केवल 4 महीने का ब्याज बोला है। तो 12 महीने का ब्याज 1587 है, तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा? 1587/12 होगा। और इसमें पूछा कितने हैं? 4 महीने का ब्याज, तो इसमें 4 से गुणा करोगे, यहाँ पे भी 4 से गुणा करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 529। मतलब 4 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 529। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बोल देगा भाई साहब, कितना आएगा? 529। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब तीसरे साल हमें इतना नहीं दे करके हमें केवल देना है 529। पहले साल में देना है 1200, दूसरे साल देना है 1200 प्लस 180, मतलब कुल 1380। तीसरे साल हमें केवल 529 देना है। ठीक है, तो ब्याज कुल कितना हुआ? 9, 0, 5 3 8 2 11, 3 3109 रुपये हमें क्या देना होगा? ब्याज। यहाँ तक समझ गए? समझ गए हो तो कमेंट करके बता दो कितना ब्याज देना होगा 2 साल 4 महीने बाद 8,000 का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप सीधे से कह दोगे कि भाई साहब 3109 होगा। ठीक है,
2 प्रश्न बताया, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से बताया हूँ। समझ में आ गया हो तो बोलो, समझ तो नहीं गए, समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत छोटा प्रश्न है। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये चक्रवृद्धि नहीं, चक्रवृद्धि है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, इसको ठीक करना चाहिए। तो कितने पर है? 18,000 पर। अब देखिए, अब इसे लगाओगे कैसे? 10% मतलब 10/100 कहोगे, 0 से 0 जाएगा, 1/10 होता है। ठीक है ना? क्या कहोगे, कितना होता है? 1/10। ठीक है, कितना होता है? 1/10। फिर आगे देखिएगा, फिर कहोगे जब 1/10 हो तो उसने 3 साल का पूछा, भाई साहब मैं 3 बना दूंगा। 1/10 करूंगा तो इधर आएगा 1800, फिर इधर आएगा 1800, फिर इधर आएगा 1800। ये आप कहोगे करने के लिए, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे बता दिए, 2 क्वेश्चन इतनी लाजवाब तरीके से, आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। अब कहोगे दूसरे साल तो भाई साहब पहले साल पर भी वो 1/10 पे देगा, मतलब इसका भी 180। तीसरे साल आएंगे तो इस पर भी 180 देगा, और इसका भी 180 देगा, और 180 का भी 1/10 मतलब 18 इसका भी देगा। ठीक है, मतलब उसने इतना ब्याज देगा 3 साल में। तो टोटल ब्याज उसे 3 साल में देना कितना है? तो कहोगे भाई साहब देना तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखिए 1800 1800 1800 18 5400, ठीक, 1800 1800 1800 मतलब 540 प्लस 18, इससे आप जोड़ दोगे तो 8 5 9 5 5,958 रुपये उसे ब्याज देना होगा। कितना देना होगा? 5,958 रुपये। ये आपका सही जवाब होगा, यही आपका सही जवाब होगा। ये तो आप इतनी तेजी से करोगे भाई साहब। अगर आप इसे फॉर्मूले पे करने जाओगे ना, फॉर्मूले पे करने जाओगे तो कैसे करोगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो 18,000 इंटू 1 प्लस रेट था 10%, मतलब 10, फिर बट्टे 100 की पावर 3, फिर से 0 0 काटोगे, 18,000 बाहर रहेगा। 10 एकम 10 से 11/10 की पावर 3 है, मतलब 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। भाई साहब इसका गुणा तुम करते रह जाओ, गुणा तुम करते रह जाओ। 3 0 से 3 0 ये गया, 3 0 ये गया, गुणा करते रह जाओ सबका। हो गया, लोप हो गया भाई साहब। कहोगे कि कुछ नहीं कर पाए हम, क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन दे दिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई साहब ऐसा क्वेश्चन करो कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी ही ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है, मतलब तिमाही, हर 3 महीने पे लिया जा रहा है ब्याज। इसका मतलब 9 महीने में कितना त्रैमासी आएगा? कहोगे भाई साहब 3 त्रैमासी आएगा, 3, फिर दूसरी बार 6ठे महीने पे आएगा, फिर 9 महीने पे। कितनी त्रैमासिक आएगा? 3 त्रैमासिक। फॉर्मूला सेम है, जब इसने त्रिमासिक बोल दिया तो मतलब 3 त्रैमासिक आएगा। अब 3 त्रैमासिक आएगा और आपको ब्याज को भी 3 त्रैमासिक कर देना है, तब कितना ब्याज? 20/3%। अब आप ब्याज को कर लीजिएगा फ्रैक्शन में चेंज। ठीक है, उसके बाद आप 16,000 का, जैसे आप 3 साल का निकालते हैं, 3 त्रैमासिक का निकाल दीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या या परेशानी नहीं होगी। इससे जब आप सॉल्व करने जाओगे 16,000 20/3%, 20/300, 2/3, इससे सॉल्व को लगभग 2500 समथिंग करके आएगा। 2500 समथिंग के आसपास उत्तर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सॉल्व करके देख लीजिए, लगभग 2525 के अंतर्गत 2525 के आसपास रहेगा। 2520, 2522, 2525 से कुछ उत्तर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ जाए।
5वां प्रश्न है 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था हमारे यहाँ। आपने कहा था कि सर आपने फॉर्मूले पे यूज़ करना नहीं, आप फॉर्मूले पर नहीं लगा रहे हैं, तो सब कुछ सही चल रहा था आप लोगों के हिसाब से कि सर आप फॉर्मूले पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीआई के फॉर्मूले पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे अप्लाई करता हुआ चला जाऊँ तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकालना होगा और एसआई अलग से निकालना होगा और वैल्यू मान करके, तो हमारा उत्तर कभी भी जल्दी से नहीं आएगा। उत्तर आएगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा। हमें जल्दी उत्तर चाहिए तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा और ऐसे कॉन्सेप्ट को ढूंढना होगा कि वो कॉन्सेप्ट हमारे आगे भी काम दे जाए। ब्याज कितना है 10%, तो कहोगे 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। सीखो कुछ, कितना लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। मान लो वो राशि कितनी थी 100, ये हमने लेट की हुई वैल्यू है, मानी हुई वैल्यू। मैथ पढ़ो, लेट करोगे तभी आएगा उत्तर, बिना लेट किए भी आ सकता है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, कोई मतलब नहीं है, सीधे से लेट करो और अपना उत्तर ले जाओ। चलिए जब इसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो 3 वर्ष का है, तो आप कहोगे भाई साहब आपने तो हमें बता ही दिया है कि कैसे हमें करना है। तो 10% मतलब 1/10, जब आप इसका 1/10 करेंगे तो आएगा 10, 10, 10, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा करना चाहूँगा। फिर कहोगे भाई साहब इस पे भी 1/10 लेंगे, मतलब 1, फिर यहाँ पे आएंगे इस पे भी 1/10, 1, इस पे 1/10, 1, इस पे 1/10 लेंगे 0.1, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं हुई। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का इसने अंतर दे रखा है भाई साहब। तो यहाँ पे मेरी बात समझना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतने क्या हैं भाई साहब, यही इतने तो हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज 10% की दर से 100 रुपये का कितना होगा, कहोगे 30 रुपये होगा। बात सॉल्व करके देख लो, 100 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 100 करेगा कितना है 30 रुपये। इसका मतलब क्या निकला कि जो आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू आपकी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं तो प्यारे साथियों ध्यान देना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये सारी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, इतनी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हुए ये इतनी सारी वैल्यू क्या हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वैल्यू क्या हो गई, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब कि इनका डिफरेंस क्या है, तो ये वैल्यू जो बीच में फंसी हुई है यही क्या है, CI माइनस SI। क्या है दोस्तों, CI माइनस SI। इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे CI माइनस SI क्या आएगा, देखिएगा 1, 1, 1 प्लस 0.1 सब कुछ जोड़ दो कितना आएगा 3.01। कितना आएगा प्यारे साथियों, 3.01, 3.01। और इसका अंतर कितना आया, सॉल्व करोगे इसको, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3.01। और इसी 3.01 की वैल्यू दी हुई है 620। कितनी दी हुई है, 620। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, 3.1 आएगा, ठीक है, 0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3.1 और इसी की वैल्यू दी हुई है 620। जब आप यहाँ 1 की वैल्यू निकालने जाओगे ना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे ना, तो 620/3.1 है। जब आप पॉइंट को यहाँ से हटाना चाहोगे ना, हाँ जब आप यहाँ से पॉइंट को हटाना चाहोगे, यहाँ पे जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो मतलब 31 की वैल्यू 31 से भाग करो कितना आएगा 200। मतलब 1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ना साथियों, कितना आएगा 200। हमने माना कितना था रुपया, 100 रुपये।
एक की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई है 200। हमें चाहिए कितनी की वैल्यू, कहोगे 100 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू 200 तो 100 की वैल्यू 100 गुणे 200 कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सही सही लाजवाब प्रश्न का लाजवाब उत्तर है। कहोगे कमेंट करो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं ये क्वेश्चन कल फिर से ऐसे ही एक दो क्वेश्चन ला दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी आगे एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे ही। चलिए, हाँ सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता था। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो वह राशि क्या है। चलिए बताइएगा इसे कमेंट करके लाजवाब तरीके से। मैं फिर से बताता हूँ आपको, समय है आपके पास, जल्दी से बताइए कितनी जल्दी से आप इसे लगा सकते हैं, ये बताइए। समझिएगा, हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये। देखिए एक बार में समझ में ना आए ना तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, सब समझ जाएंगे आप। हमने मान लिया कितना है, कहोगे 100 रुपये। दर कितना दिया हुआ है 10%। 10% को बदलोगे कितना आएगा 1/10। कितने साल का, 2 साल का। हमने बना लिया 2 साल का। जब इसका आप 1/10 निकालोगे ना साथियों तो आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। हमने कहा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, कहोगे भाई साहब कुछ नहीं है, इसका भी 1/10 निकालना होगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, लेकिन दूसरे साल ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपये और। अब समझिएगा, अगली बार मैंने क्या बोला था वही कॉन्सेप्ट फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना समझना। मैंने बोला था ये जो वैल्यू है ना प्यारे साथियों, ये एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या इंडिकेट करता है पता है, ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। ये जो इसको जब आप जोड़ दोगे ना साथियों तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। और उसके बाद आना प्यारे साथियों, जब आप इस वैल्यू को भी ले करके जितना नीचे तक दिया हुआ है इस सब को जोड़ दोगे तो आपका ये क्या डिनोट कर जाएगा, से कंपाउंड इंटरेस्ट। इन तीनों वैल्यू को जोड़ दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये दोनों वैल्यू जो पीले रेक्टेंगल में है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जो व्हाइट रेक्टेंगल में वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बताना, जब हम सिंपल इंटरेस्ट में भी, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट में भी ये वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये वैल्यू है, जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सब्सट्रैक्शन मतलब डिफरेंस आता है, यही जो वाइट ब्रैकेट में रहता है। ये देखिए ये 10 + 10 कॉमन है, दोनों में है, ये 1 कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया डिफरेंस हो गया। और इसी एक की वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 रुपये। ये एक क्या है, अंतर है, अंतर कितना दिया हुआ है 40 रुपये, मतलब एक की वैल्यू है 40, हमने माना कितना है 100। जब एक की वैल्यू 40 तो 100 की वैल्यू 4000, 100 की वैल्यू 4000। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए एक लाजवाब तरीके से मैंने आपको बताया है। एक प्रश्न है, होमवर्क ले लीजिए। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे है और साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा इसे। एक और होमवर्क लिख लीजिए। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है, तो धनराशि कितनी है, ये भी आप लिख लीजिए होमवर्क अपना। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे दिए होमवर्क। फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना अपना ख्याल रखिएगा बेहतरीन सेशन के साथ। कल जुड़ेंगे हम आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।